ओम शांति। 18 जुलाई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो, निंदक को भी अपना मित्र बनाओ। हमने बाप की कितनी गलानी भी की है, फिर भी बाबा ने हम पर उपकार ही किया है। हमने अपकार किया, कहने को तो हम बाप की महिमा गा रहे थे, पर साथ साथ गलानी कर रहे थे। समझते थे हम भगवान की बहुत महिमा गा रहे हैं, तो वो गलानी थी। बाबा ने बताया कि देखो बच्चों, तुमने मेरी कितनी गलानी की, मैंने फिर भी तुम पर उपकार किया है। बाबा कहते, जो गलानी करते हैं वो मित्र बन जाते हैं, जो बाप की गलानी करते हैं। अभी दुनिया में कई ऐसे हैं जो बाप को नहीं जानते, आज दिन भी गलानी करते जा रहे हैं। तुम भी गलानी करते थे तो आज तुम सबसे नजदीक हो। दुनिया वाले भी गलानी करते हैं तो वो भी नजदीक आ ही जाएंगे। इसलिए कहा है, निंदक हमारा जो हुए, मित्र हमारा सोए। जो निंदा करे वो एक तरह का मित्र ही है हमारा। इसे बाबा ने कहा, कोई भी अखबारों में या कहीं इधर उधर भी कोई भी गलानी करता है तो वो मित्र ही है, क्योंकि जानता नहीं है ना। पर अगर जान के जो करते हैं ना, ब्राह्मण बन के जो करते हैं ना, तो 100 गुना दंड पड़ता है। हम नहीं जानते थे तब एक बात थी, वो एक अलग था। जब हम जानते नहीं थे बाबा के बारे में, बाबा कौन है, कैसा है, शिव जयंती क्यों मना रहे हैं, तब एक अलग तरह से। लेकिन अगर ब्राह्मण बनकर उसके बाद निंदा कराई तो 100 गुना दंड। तो ये सब बातें बहुत गुह्य बातें हैं जो बाबा ने हमको समझाई है। आज का प्रश्न, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है, तुम बच्चों को कौन सी पक्की करनी है? उत्तर, बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे हैं, इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते हो। तुम्हें यह दृष्टि पक्की करनी है कि यह आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो, भाई से बात करो, इससे रूहानी प्यार रहेगा। क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे, निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। सिर्फ भाई भाई की स्मृति रहने से निंदा करने वाला भी मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे शिव। वे सबका रूहानी बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं, उनको ही भगवान कहा जाता है, उनका नाम शिव है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? ये जो आकाशवाणी कहते हैं ना, आकाशवाणी किसकी निकलती है? किसकी निकलती है आकाशवाणी? ये आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। बाबा मुरली चला रहे हैं ना, बाबा सुना रहे हैं ना बच्चों को, तो ये आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। इस मुख को आकाश तत्व कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने बाप को भूल गई हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते हैं, जानते कुछ भी नहीं। गायन भी यहाँ करते हैं, परमधाम में तो गायन नहीं करेंगे ना। गायन भी यहाँ करते हैं। सुख में तो कोई भी बाप को याद ही नहीं करते,
ना परम धाम में याद करेंगे ना सुख धाम में याद करेंगे। क्यों? क्योंकि दुख धाम में इसे याद किया, दुख बहुत है ना तो बाप को याद करते हैं, सुख धाम में तो याद नहीं करेंगे ना। सभी कामनाएं वहां पूरी हो जाती है, कोई कामना ही नहीं रहती तो बाप को याद क्यों करेंगे। अभी तो देखो सबकी क्या क्या कामनाएं हैं, तो भगवान को बैठकर याद करने में जुट जाते हैं। अगर बरसात नहीं पड़ती तो बाप को याद करते हैं, बरसात पड़ जाती है तो याद करते हैं, फैमन हो जाता है तो याद करते हैं, ना हर तरह से याद करते हैं। वहां सभी की कामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं कि सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं। कहाँ फैमन पड़ता है, भल यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। ये तो ड्रामा है। आफतें जो आनी हैं वह तो आनी ही हैं और वो तो आती ही रहती हैं। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं, मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? अब मूसलाधार बरसात हो रही है तो क्या उसको बंद करने के लिए भी यज्ञ है? हाँ, बरसात हो उसके लिए यज्ञ रचते हैं। तो बाबा ने पूछ ही लिया बच्चों से, क्योंकि ऐसे ऐसे काम करते हैं तो बाबा पूछ ही लेते हैं कि बहुत विचित्र विचित्र काम कर रहे हो कि हाँ बरसात पड़े तो उसके लिए यज्ञ रचते हैं। तो क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलाधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे? इन सब बातों को अभी तुम समझते हो और क्या जाने। बाप बैठ खुद समझाते हैं, बाप खुद बैठ समझाते हैं। देखो ये इस बात का भी बहुत गहरा राज है। बाप खुद बैठ समझाते हैं। लाइन बहुत सिंपल सी है लेकिन अर्थ बहुत गहरा है कि ये कौन समझा रहा है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। बाप खुद बैठ समझाते हैं। मनुष्य बाप की महिमा भी करते हैं और गाली भी देते हैं। वंडर है बाबा की गलानी कब से शुरू हुई? कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से बाबा की गलानी करना शुरू कर दिया। मुख्य गलानी की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी का है, इसी से ही गिर पड़े हैं। सर्वव्यापी कहने से सबके अंदर से एक तो डर खत्म हो गया। सर्वव्यापी है ना, देख तो रहा ही है, वही करा रहा है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई सर्वव्यापी कहने से, इसी से ही गिर पड़े हैं। गायन है निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे जास्ती गलानी किसने की है? तुम बच्चों ने। अब फिर मित्र भी तुम बनते हो, गलानी भी सबसे जास्ती तुमने की है तो मित्र भी तुम बनते हो। यूं तो गलानी सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नजदीक वाले मित्र हैं बच्चे, तो ना देखो बाबा कैसे गलानी की है। लेकिन फिर भी बाबा हमें ये नहीं कहते तुमने क्या कर दिया, ऐसा क्यों किया। फिर भी बाबा अपने बच्चों को उठाते हैं कि सबसे नजदीक अब कौन है? तुम बच्चे, तुम मेरे मित्र हो ना। बेहद का बाप कहते हैं हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, क्योंकि हम बच्चों ने शुरू किया तो पीछे आने वाले सब ने शुरू कर दिया, तो की है ना गलानी। तो बेहद का बाप कहते हैं हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? यह है विचार सागर मंथन करने की बातें। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता है, अभी बाबा ने हमको समझाया ना कितना अर्थ निकलता है ये विचार सागर मंथन का, कोई समझ ही ना सके। बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो,
तुम बच्चे पढ़कर उपकार करते हो। गायन भी है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, भारत की बात है। खेल देखो कैसा है, शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। वास्तव में अवतार है एक, अवतार को भी ठिक्कर बित्तर में कह दिया है। बाप उलाना देते हैं, मीठा उलाना, बाप उलाना देते हैं, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको पता ही नहीं। श्लोक पढ़ रहे हैं, एक तरफ वो सब कुछ कह रहे हैं और फिर दूसरी तरफ कहते हैं हमको पता ही नहीं। तुम ही प्यारे थे, प्यारे बच्चे हो। कोई से भी बात करेंगे तो बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे। बाबा कोई से भी बात करेंगे तो क्या कहेंगे? बच्चे बच्चे। बाप की तो वह दृष्टि पक्की हो गई है, क्या कहने की? बच्चे बच्चे। सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में से एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। तुम्हारे में से कोई एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। यह तो जानते हैं कोई किस मर्तबे वाला है, क्या है, सब आत्माएं हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती है। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बाबा कह रहे इसलिए कोई भी कुछ भी गम खुशी नहीं होती है। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मेहतर का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। ऐसे नहीं किसी ने मेहतर का शरीर तो बाबा उसको मेहतर कहेगा, नहीं, उसको भी बाबा बच्चे बच्चे कहते। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नजर में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते हैं। उनमें भी जो गरीब होते हैं ना, वो बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामानुसार उन्होंने बहुत गलानी की है। हाँ, देखो बाबा का प्यार। क्योंकि ड्रामानुसार ये सब बातें बताकर बाबा हमको अपने समान बना रहे हैं। जो तुम्हारी जितनी गलानी करे ना, तुम उसके लिए गलत मत सोचो, बुरा मत सोचो। जब तुमने मेरी इतनी गलानी की तो आज तुम मेरे मित्र हो, है ना, आज तुम मेरे मित्र हो। तो अगर कोई तुम्हारी गलानी करता है तो कोई बात नहीं, आत्मा भाई की दृष्टि से देखो, आत्मा भाई इस दृष्टि से देखो, तो वो निंदा करने वाला भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा, माना अपना हो जाएगा। बाबा कहते उनमें से भी जो सब बच्चे हैं ना, उनमें से भी गरीब बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ड्रामानुसार उन्होंने बहुत गलानी की है। अब फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी कभी गलानी नहीं की जाती। देखो कितना वंडरफुल बात है, कितनी वंडरफुल बात है। सिर्फ और सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी कभी गलानी नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत गलानी की है। वंडर है ना, कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी गलानी नहीं है ना वंडरफुल। श्री कृष्ण जब छोटा है तो उसकी कितनी गलानी है, और वही श्री कृष्ण जब बड़ा होके नारायण बना तो कोई लक्ष्मी नारायण की गलानी नहीं करते, कोई गलानी नहीं है ना वंडरफुल बात। श्री कृष्ण ही बड़ा बना तो उसकी गलानी नहीं है। ये ज्ञान कितना अटपटा है। हाँ, ऐसी गुई बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें चाहिए सोने का बर्तन। ये बातें कोई समझ नहीं सकेंगे कि क्या समझा रहे हैं। इस बातों को समझने के लिए चाहिए सोने का बर्तन। वे याद की यात्रा से ही बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़ी करते हैं। यह नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा हैं, याद भी बुद्धि से करना है, ये बुद्धि में आता ही नहीं है। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, यह बुद्धि में आना भी असंभव हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरन सब करते हैं। भगवान वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आफते आती हैं,
इतनी दुख आफते आदि आती हैं, याद करते हैं, हे भगवान रहम करो, हे भगवान कृपा करो। इतनी दुख तकलीफें जब आ जाती है तो बाबा कहते तो ऐसे याद करते हैं मुझको, रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं। हाँ, बच्चे भी बन गए ना तो भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो बाबा, आप ही हम पर कृपा करो, आप ही हमको शक्ति दो, रहम करो बाबा। तो बाबा लिखते हैं फिर। अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, भक्ति मार्ग में तो कहते थे तो सिर्फ सुनते थे बाबा। हाँ, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, चिट्ठी आती है फिर उनके पास। बाबा लिखते हैं, शक्ति आप ही योग बल से लो। हाँ, जितना याद करोगे तुम्हारे में शक्ति आएगी, याद नहीं करोगे तो शक्ति नहीं आएगी। सीधी सी बात है, पर ये सीधी बात ही समझ नहीं आती। तब भी आएंगे, शक्ति दो, कृपा करो, रहम करो। तो बाबा फिर लिख देते हैं। हाँ, क्या करो? शक्ति आप ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा रहम आप ही करो। हाँ, अब जितना याद करोगे उतना मिल जाएगा। अपने को आप ही राज तिलक दो। युक्ति बताता हूँ कैसे दे सकते हो। हाँ, युक्ति बता सकता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं, ऐसे ही करते हैं ना टीचर, तो बताएंगे ना कि कैसे पढ़ाई करो। अब पढ़ेंगे थोड़ा तुम्हारी वजह से। हाँ, टीचर बैठ के खुद ही चलो मैं जाके वहाँ पे तुम्हारे एग्जाम में लिख कर आ जाऊंगा, ऐसा कोई टीचर है क्या? कोई बात नहीं, मैं स्टडी कर लेता हूँ, तुम आराम से खेलो कूदो जाओ। हाँ, ऐसा तो कोई ना माँ बाप करते ना टीचर करते। पढ़ना तो युक्ति बता सकते हैं कि इस तरह से सहज से आप हो सकते हो, अच्छी तरह से आपको याद भी हो सकता है, तो युक्ति बताई जाती है। तो टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे, हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़ी लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है। आप जितना दौड़ना चाहते हो, जितना आगे आना चाहते हो, उतना तेज दौड़ो। दौड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? याद की यात्रा ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। भाई बहन का भी नाता छुड़ा दिया बाबा ने, भाई बहन का नाता भी छुड़ा दिया। भाई भाई समझो, भाई भाई समझो। फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है, वे अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल है। किसको लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। हाँ, लात मार दी किसी को तो क्रिमिनल अंग हुआ कि नहीं? घूसा मार दिया, बैठे बैठे घूसा मार दिया, बस दिल कर रहा था घूसा मार दिया। हाँ, गुस्सा आया तो घूसा उठा के मार दिया, लात मार दी, तो क्रिमिनल अंग हुआ ना। अंग अंग क्रिमिनल है, वहां कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल काम करते रहते हैं। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन सा है? आंखें। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। विकार की आश पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले हैं आंखें। तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ नहीं है, ये रथ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है ना। ये तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। ये सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप, बीज। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह ना सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई कह नहीं सकेगा। सेंसिबल कोई अच्छा हो, उनको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो? अगर कोई सेंसिबल बच्चा हो,
उसे कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछना चाहिए, अच्छा तो फिर क्या तुम भी ईश्वर हो? ईश्वर सर्वव्यापी है ना, तो फिर तुम भी ईश्वर हो। क्या तुम अल्लाह साईं हो? पूछना चाहिए ना उनसे। जो ये कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो पूछना चाहिए सर्वव्यापी माना तुझ में, मुझ में, सब में भगवान है, तो डायरेक्ट ही पूछ लो, क्या आप अल्लाह और साईं हैं? हाँ, अल्लाह साईं है। क्या आप ईश्वर है? हो नहीं सकता। परंतु इस समय कोई सेंसिबल नहीं है, अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूं, अल्लाह हूं। हाँ, वह भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। अर्थ समझे तो कभी नहीं कहे। अगर इंग्लिश में इसका ओमनी प्रेजेंट का अर्थ समझे ना तो कभी नहीं कहे। बच्चे अब जानते हैं, शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती, उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती, शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। तो सब जयंतियां आ जाती है ना। देखा, सब जयंतियां आ गई किसमें? शिव जयंती में। ये सब नई बातें बाप बेट समझाते हैं। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मरंती। हाँ, देखो बाबा कैसी रमणीकता से सब कुछ बता देते हैं, और बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। हाँ, शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मरंती, सब नई बातें बाप बेट समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो, तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, जगते ही नहीं है। हाँ, कितना अच्छी रीति समझाते हो तो भी जगते ही नहीं है। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नर्क का राज तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। अखबारें जो तुम्हारी गलानी करती हैं, अखबारों में पढ़ता है ना, बहुत सी बातें पढ़ जाती है, तो बाबा ने कहा अखबारें जो तुम्हारी गलानी करती है उनको लिख देना चाहिए, उनको लिख देना चाहिए। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। हाँ, अखबार वालों को लिख देना चाहिए, आप निंदा करे जाओ, हम आपको मित्र बनाए जाएंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे। हाँ, जो अखबार में डालते ऐसे गलानी की बातें लिख देते हैं, तो बाबा उनको कहते हैं कि ऐसा लिख दो कि हम तो आपकी भी सदगति जरूर करेंगे। जितनी चाहिए उतनी गाली दो, जितनी चाहिए आपके, जितनी देना चाहते हो उतनी गाली दो। ईश्वर की गलानी करते हैं, हमारी की तो क्या हुआ। जब ईश्वर की गलानी करते हैं तो हमारी की तो फिर क्या हुआ। तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। देखो बाबा, हम सब की सदगति करने आए। हमने कितनी गाली दी होगी बाबा को। वो बाबा है, उसने आके हमको सब कुछ बताया। सब कुछ बताया कि हमने क्या क्या किया है। हम तो भूल ही गए थे ना कि ये सब किया जो गलत था। आजकल की दुनिया में कोई भक्ति करता है ना, कुछ गलती हो जाती है तो 100 बार डरते हैं, लेकिन हम तो भक्ति गलत तरीके से करते आ रहे थे, गलत तरीके से करते आ रहे थे, गलानी पे गलानी करते आ रहे थे। तो बाबा ने कहा कि अगर कोई आपकी गलानी करता है, कोई आपको गाली देता है, तो बाबा क्या कहते, क्या करना चाहिए कि हमें उन्हें कहना चाहिए कि ईश्वर की गलानी करते हैं, हमारी की तो फिर क्या हुआ। तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। हाँ, देखो, अगर वो अपनी सदगति नहीं भी कराना चाहेंगे तो भी बाबा उनकी सदगति कर देंगे, नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे। डरने की तो बात ही नहीं है। जो कुछ करते हैं कल्प पहले भी किया है, हम भी के तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए,
अबलाओं पर अत्याचार तो कल्प पहले भी हुआ था, ये बच्चे भूल जाते हैं। अबलाओं पर जो अत्याचार होते हैं, ये ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं, वो कल पहले भी हुई थी, ये बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते बेहद के बच्चे सब हमारी गलानी करते हैं। सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं। बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते उनकी सेवा करते हैं ना। बचपन से ही माँ बाप बच्चों की सेवा में तत्पर हो जाते हैं। बच्चे माँ बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, तो माथे पर चढ़ाते उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको ये नॉलेज मिली हुई है, जो तुम साथ में ले जाते हो। जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है। ऐसे नहीं कि सभी लेंगे, तो जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है। वही पार्ट बजाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर घर चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख ना सके, क्योंकि उस स्वर्ग में आ नहीं सकते। स्वर्ग तो वो देख ना सके। सब थोड़े ही स्वर्ग देखेंगे। इतने लाखों करोड़ों अरबों की वो है आदमशुमारी, सबके सब स्वर्ग देखेंगे क्या? सब स्वर्ग थोड़ा देखेंगे। ये ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से। तमो प्रधान बहुत देरी से आएंगे। ये राज भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है, तो झट गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। जब महारथी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है ना, तो महारथी बच्चों को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये है, ऐसा है, वैसा है, वरना वो गुस्से में आ जाते हैं। तो बाबा को वो फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं। बाबा भी कहते हैं, क्या करो फिर? बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या? जो अपनी खुश खराफत यानी अपनी रिपोर्ट नहीं बाबा को देते और गुस्सा करके बैठते हैं, जो महारथी नाराज होके बैठते हैं, माना मुंह फुला लेते हैं, हम ये हैं, दे अभिमान आ जाता है, तो ऐसे बच्चों के लिए बाबा फिर ऑर्डिनेंस निकालते हैं। ऐसे नहीं कि क्योंकि बाप को जान लिया, बाप को पहचान लिया, फिर वो गलती करेंगे तो बाबा तो फिर समझाएंगे ना कि ये गलती करने पर तुमको देखो ये इस तरह से सजा तो मिलेगी। क्योंकि एक हम नहीं जानते थे, जब हम भक्ति करते थे नहीं जानते। आज जब जानकर इस तरह से नाराजगी दिखाते हैं, क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो फिर बाबा भी लिखते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदा ही क्या? फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई, फिर कोई की आंख खुलेगी तो वो कहेंगे कि हमसे ये भूल हुई। कोई तो परवाह नहीं करते हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं। कईयों को कशिश कुछ ऐसी गलती हो जाती है तो उनको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, हमसे ये गलती हुई है, हमसे ये नहीं होना चाहिए। और कई तो फिर बाबा जानते हैं हर बच्चे को, फिर कई तो फिर परवाह नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर हैं, बाप को याद भी नहीं करते हैं, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं। चिट्ठी बाबा के नाम पे आई और नाम लिखकर सबका देते हैं, बाबा फलाने को हमारी याद देना, फलानी को याद देना, फलाने को याद देना, फलानी को याद देना, फलाने को याद देना। हाँ, कई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना। ये याद सच्ची थोड़ी ही है, झूठ चल ना सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट्स तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुये बातें समझाते रहते हैं। दुख के पहाड़ गिरने वाले हैं,
सत्युग में दुख का नाम नहीं है, अभी है रावण राज्य। मैसूर का राजा भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत मनाते हैं, राम को भगवान कहते हैं। राम की सीता चोरी हुई, भगवान जी की सीता चोरी हो गई, हाँ ऐसे कहते हैं ना, राम भगवान की सीता चोरी हो गई। तो बाबा कहते अब वह तो सर्वशक्तिमान ठहरा, उसकी चोरी कैसे हो सकती? सर्वशक्तिमान के घर में चोरी कैसे हो सकती? यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है, इसे हर चीजों को ऐसा ही बनाया गया है, क्योंकि 5 विकार इतनी पीक पर आ गए हैं, इतना सब कुछ हाई लेवल पे हो गया 5 विकार, हर चीज नई नई डेवलप होती जा रही है, नई नई चीजें बनती जा रही है। जो पहले की रामायण, पहले की महाभारत, वो अब एक नई तरीके की रामायण, नए तरीके की महाभारत, उसमें कितनी एडिशन। और हम सब देख भी रहे हैं और दुनिया भी देख रही है। जो दुनिया देखती है और ये एक्साइटमेंट, अच्छा ऐसा हुआ था, पिछली बारी में तो ये चीज दिखाई नहीं थी, अच्छा ये इन्होंने रिसर्च करके लाए होंगे, नई चीजें आती रहती है। तो बाबा कहते ये सब है अंधश्रद्धा। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है। फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना ये बहुत बड़ा झूठ है। तब तो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सतयुग को, झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने प्रैक्टिकल सब बच्चों से क्या चाहते हैं वो बताया है कि मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ और तुम्हें क्या करना चाहिए। मेरी दृष्टि तुम्हारे प्रति क्या है और तुम्हारी दृष्टि क्या रहनी चाहिए। तो निंदा कोई भी करे तो तुम्हें उनकी निंदा नहीं करनी है, उनको मित्र समझना है, क्योंकि तुम्हें उनकी सदगति करनी है। तो कोई भी गाली दे, कोई निंदा करे, तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए कि तुम्हें सबकी सदगति करनी है, और वो होगी एक ही आधार पर, जब आपकी दृष्टि में ये पक्का हो जाएगा कि आत्मा भाई भाई है, तब ही निंदा करने वाला मित्र बन सकता है, तो ही क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो सकते हैं, तो ही वो बात स्पष्ट होगी जो आप कहना चाहते हो, जो आप कराना चाहते हो। नहीं तो देह और संबंधी याद रहते हैं, इससे मेरा ये संबंध है तो इसका ये काम होना चाहिए, इससे मेरा ये संबंध है तो इसका रोल ऐसे होना चाहिए। हम ऐसे बांट देते हैं, हम आत्मा को भाई की रीति से नहीं देखते, इसलिए पछताते हैं। इसलिए जब गलानी होती है या गाली देता है कोई या कुछ भी है, तो उस समय आत्मा तो देखते नहीं, संबंध याद आ जाता है, इससे मेरा ये संबंध है और उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, यही गड़बड़ का काम है। तो ब्राह्मण भी फिसल जाते हैं, उनके बुद्धि से भी एक खिसक जाता है कि हम सब ब्राह्मण और पूरे विश्व की आत्माएं, जो भी आत्माएं, भले आज आपसे उसका कोई भी संबंध रहे, लेकिन वो है आत्मा, भाई भाई की दृष्टि आपकी पक्की होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया कि मैं चाहे किसी ने मेहतर का शरीर धारण किया है, मैं उसको बच्चा ही समझता हूँ। इसे बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया, बताया। तो तुम्हारी दृष्टि में भी ऐसा होना चाहिए, कोई भी हो, किसी से तुम्हारा कोई भी संबंध हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि आत्मा भाई है। तो भाई भाई की दृष्टि, तो क्रिमिनल ख्यालात खत्म और वो मित्र बन जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस गुह्य व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है। दूसरा पॉइंट, बाव के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है।
अपने को राज तिलक देना है, निंदक को अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। आज का वरदान, सब कुछ बाप हवा लेकर कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। ये तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या रहा। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। आज का स्लोगन, रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। ओम शांति।